फेसबुक एड्स कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? टेस्टिंग करने में इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी जैसी कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जिसमें हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो इसका कोई इफेक्टिव वे है जिससे हम टेस्टिंग कर सकें? ऑब्वियसली है, तभी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप कम बजट में कैसे विनिंग एड कॉपीज, विनिंग एड क्रिएटिव्स और विनिंग एड इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैंने रिजल्ट भी शोकेस किए हैं। और हाँ, बिना टेस्टिंग के फेसबुक एड्स वर्क नहीं करते हैं। आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना ही पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपकी परफेक्ट टारगेट ऑडियंस है कौन सी। तो टेस्टिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो आज हम बात करेंगे कि हम कम बजट में अच्छी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सीबीओ, विच इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसे अब हम एडवांटेज कैंपेन बजट भी कहते हैं। बिफोर वी गेट इनटू द स्क्रीन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। अब देखो, अगर हम नॉर्मल एड टेस्टिंग करने चाहते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, कैंपेन क्रिएट करते हैं और हर एड में हमारा अलग अलग बजट एलोकेट होता है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारा पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है और विनिंग चीजें ढूंढने में भी हमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, आप एक कैंपेन को एक पूरा बजट एलोकेट करते हो जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजें टेस्ट आउट कर सकते हो। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने 5 एड क्रिएटिव टेस्ट करने हैं जिनका मैं सीबीओ में जाके ओवरऑल कैंपेन बजट 1000 रुपए रखूंगी। इसका मतलब ये है, मेरे 5 एड क्रिएटिव में एक एड क्रिएटिव को 200 रुपए मिलेगा, विच इक्वल्स टू 1000 रुपीज। और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जो भी एड क्रिएटिव ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, फेसबुक एड्स ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर एड क्रिएटिव पे बजट इंक्रीज कर देता है। अब हम सीधा आते हैं अपने एड्स मैनेजर में, ज्यादा बातें नहीं करेंगे और आपको भी ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक सीबीओ कैंपेन क्रिएट कैसे किया जाता है। तो मैं सबसे पहले ना एक मैनुअल सेल्स कैंपेन का सेटअप कर लूंगी। हमारा जो मेन सीबीओ कैंपेन सेटअप होता है वो होता है कैंपेन लेवल पे। आप यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन मिलता है जो आपको ऑन करना है। फिर ये आपसे पूछता है कि आपको कितना बजट एलोकेट करना है। यहाँ मैं टारगेट कर रही हूँ 3 इंटरेस्ट, मतलब मैं इंटरेस्ट, विनिंग इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेट करूंगी। तो मैं यहाँ पे अपना बजट रख लेती हूँ 1000 रुपए, ताकि मेरे हर एक इंटरेस्ट को 250 रुपए तो मिले ही मिले। एंड मेक श्योर आप जब भी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाले कैंपेन्स रन करते हो ना, तो आप इतना बजट तो एलोकेट ही करो ताकि हर एक एड को उतना परफॉर्मेंस मिले, उतना बजट मिले ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आएंगे हमारे डायरेक्टली एड सेट लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट टारगेट करना है। तो मैं इसे ना डुप्लीकेट कर लूंगी। टोटल मुझे 4 इंटरेस्ट टारगेट करना है, तो मैंने इसको 4 बार डुप्लीकेट कर लिया है और हर एक कॉपी में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट टारगेट करूंगी। अब यहाँ आता है हमारा मेन काम कि हम इंटरेस्ट चूज कैसे करेंगे। यहाँ मैं एक ब्रांड ले रही हूँ विच इज अ स्नीकर ब्रांड। तो सबसे पहले मैं सोचूंगी कि स्नीकर ब्रांड किन किन चीजों से रेजोनेट करता है, कौन लोग स्नीकर जैसी चीजें देखना पसंद करते हैं। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने कन्वर्जन लोकेशन सब में वेबसाइट रखी है। मैं यहाँ इंटरेस्ट वाले सेक्शन पर आके सबसे पहले स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगी। अब मैं जो अपना पहला इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करने जा रही हूँ, एडिडास। अब मैं बताती हूँ मैंने एडिडास क्यों सिलेक्ट किया। एडिडास बेसिकली एक फुटवेयर कंपनी है, दैट्स वाई जो लोग एडिडास को देखते होंगे वो डेफिनेटली स्नीकर्स और ऐसी सारी चीजों में इंटरेस्टेड रहते होंगे। तो मैं एडिडास एज अ फर्स्ट इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लूंगी। अब मैं जाऊंगी अपनी सेकंड कॉपी पे। यहाँ पे मैं टारगेट करूंगी कॉलेज स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो ब्रांड है ना ये काफी ज्यादा यूथ सेंट्रिक है, 18 टू 28 30 के एज लोगों को टारगेट करता है। तो यहाँ पर मैं कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्ट कर लूंगी ताकि सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखे, बिकॉज दे विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन दिस। अब मैं यहाँ अपना थर्ड इंटरेस्ट ना बहुत ज्यादा ब्रॉड रखने वाली हूँ, विच इज गोइंग टू बी फुटवेयर, क्योंकि ये फुटवेयर कैटेगरी है। तो जो जो फुटवेयर में इंटरेस्टेड होगा वो डेफिनेटली ये देखेगा। तो अपन ये भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि परफॉर्म कैसा करता है। एंड जो मेरा फोर्थ और लास्ट कॉपी रहेगा उसमें मैं बेसिकली सिलेक्ट करूंगी हमारा एड इंटरेस्ट, विच इज गोइंग टू बी रैप एंड हिप हॉप। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ये वाला इंटरेस्ट क्यों सोचा। दैट इज बिकॉज ये जो ब्रांड है ना, इसकी जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक है, इनके कलर्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। तो जो लोग हिप हॉप और इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे ना, वो डेफिनेटली इन स्नीकर्स में इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर मैं रैप म्यूजिक या हिप हॉप जैसी टारगेटिंग करूंगी। अब ये तो हो गया, मैंने आपको एक बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ ब्रांड का बता दिया कि मैंने इंटरेस्ट कैसे सिलेक्ट किया। लेकिन आप अपने ब्रांड के लिए कैसे इंटरेस्ट ढूंढोगे, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करिए आप कुर्तीज ऑनलाइन बेचते हो, तो सबसे पहले आपको ये माइंडसेट क्लियर करने की जरूरत है कि क्या वो कुर्ती डेली वेयर कुर्तीज है या फिर ओकेजनल वेयर कुर्तीज हैं। अगर वो डेली वेयर कुर्तीज हैं तो उनमें इंटरेस्टेड कौन होगा, जो विमेन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं या जॉब करती हैं वो इंटरेस्टेड होंगी। इसके अलावा हाउस वाइफ इंटरेस्टेड होंगी। फिर
आप और ब्रॉड सोच सकते हो कि ये जो हाउसवाइफ हैं वो किन चीजों में इंटरेस्टेड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल किचन वेयर हो गया, होम डेकोर हो गया, तो इस हिसाब से आप इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो। एंड इफ इट इज एन ओकेजनल वेयर ड्रेसेस, तब आप क्या सोच सकते हो, वेडिंग कलेक्शन, पार्टी वेयर, ऐसी टाइप ऑफ इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आपको ये माइंडसेट क्लियर है कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली किन किन चीजों से रेजोनेट करता है, ताकि आप इंटरेस्ट सही चुन पाओ। और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सेट करते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सा इंटरेस्ट इन फ्यूचर काम करने वाला है। हम बस अपनी साइकोलॉजी, अपनी ऑडियंस को समझ के, प्रोडक्ट को समझ के कुछ इंटरेस्ट चूज कर लेते हैं एंड देन सीबीओ कैंपेन हमें बताता है कि हमारा विनिंग इंटरेस्ट कौन सा होने वाला है। लेकिन इंटरेस्ट के साथ सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि आपको फेसबुक एड्स में बार बार आके सर्च करना पड़ता है वेदर वो इंटरेस्ट अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके लिए बहुत इजी सा सोल्यूशन बता रही हूँ, मेरी ई बुक फेसबुक एड्स फॉर बिगिनर्स लाइव हो चुकी है, जिसमें मैंने इंटरेस्ट और बिहेवियर की चीट शीट फ्री में दी है, तो वो आप चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। अब नेक्स्ट हम आएंगे हमारे एड लेवल पे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एड क्रिएटिव ऐड करना पड़ेगा, कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी। अब एड क्रिएटिव मैं यहाँ पे सारे सिमिलर ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे हमारे इंटरेस्ट को टारगेट करना है, इंटरेस्ट विनिंग इंटरेस्ट ढूंढना है। तो मैंने ना ये 3 बेसिकली एड क्रिएटिव बना के रखे थे, दिस वन एंड दिस वन। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो बेसिकली प्रोडक्ट है वो बहुत क्लियरली विजिबल हो, कूल लगे, वाइब्रेंट लगे, तो मैं ये एड क्रिएटिव यूज करूंगी और मैं यही सेम एड क्रिएटिव ना मेरे सारे एड सेट्स में ऐड करूंगी। अब यहाँ पे मेन काम क्या रहता है, हमारा एड क्रिएटिव तो सेम रहने वाला है, मेन काम रहता है हमारी एड कॉपी का। अब एड कॉपी आप ना अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जहाँ पे रैप म्यूजिक और हिप हॉप वाली ऑडियंस टारगेट की है, मैं उसकी एड कॉपी काफी ज्यादा कूल और ट्रेंडी रखने की कोशिश करूंगी। जहां मैंने एडिडास टारगेट किया है, वहां पे मैं उसे थोड़ा प्रीमियम लुक देने की कोशिश करूंगी। जहां मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट दिया है, वहां मेरी एड कॉपी कंफर्टेबल येट डिजाइनर ऐसी टाइप की रहेगी, ताकि वो टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट हो सके, बिकॉज हम ये एड क्रिएटिव में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब फाइनली ये जो हमारा कैंपेन है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। 3-4 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने लग जाएंगे कि कौन सा जो इंटरेस्ट है उस पर सबसे ज्यादा कन्वर्जन आ रही है और किसको सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपने अपना विनिंग इंटरेस्ट ढूंढ लिया है। अब आपको क्या करना है, एक और कैंपेन क्रिएट करना है जिसका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, बट यहाँ पे आप अपने एड क्रिएटिव टेस्ट करोगे और इंटरेस्ट हर जगह सेम रहेगा, विच वॉज योर विनिंग इंटरेस्ट। बस जब हम एड क्रिएटिव की टेस्टिंग करेंगे ना, तो पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन हमें डुप्लीकेट कॉपी सेल्स एड सेट की नहीं क्रिएट करनी है, हमें नॉर्मल एड की क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी एड क्रिएटिव चेंज करने वाले हैं, इंटरेस्ट हमारे सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आप न्यू सेल एड को भी 3 कॉपीज में कर सकते हो, या जितने भी बेसिकली आपको नंबर्स टेस्ट करने हैं एंड उसमें अपने एड क्रिएटिव्स लगा सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि एड क्रिएटिव्स टेस्ट कैसे करोगे। मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप 4 से 5 एड क्रिएटिव टेस्ट करने चाह रहे हो, तो उसमें मिक्सचर ऑफ एड्स रखो, दैट इज वीडियो एड्स, कैरोसेल एड्स एंड ग्राफिक एड। जहाँ पे आप वीडियो एड, कैरोसेल एड पे ज्यादा फोकस करो, 2 वीडियो एड रख लिया, 2 कैरोसेल रख लिया और 1 ग्राफिक एड रख लिया। 3-4 दिनों से टेस्ट करोगे तो आपको ये भी रिजल्ट मिल जाएंगे कि कौन से एड क्रिएटिव पे हमारा विनिंग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको अपना विनिंग इंटरेस्ट भी मिल गया, विनिंग एड क्रिएटिव भी मिल गया। अब आप इन दोनों को मर्ज करो और एक नया एड बनाओ और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करो, बिकॉज यू नो कि ये दोनों चीजें एकदम प्रॉपरली काम कर रही हैं। तो मैंने ना ऐसा सेम कैंपेन ऑलरेडी रन किया है, तो मैं सबसे पहले आपको उसके रिजल्ट शोकेस कर देती हूँ। जैसे आप देख रहे हो, ये वाला एक मैंने कैंपेन रन किया था विच वॉज बेस्ड ऑन सीबीओ कैंपेन, जिसमें मैंने 5,000 रुपए स्पेंड किए हैं एंड इसमें रोआस मेरा निकल कर आया था 8। 28 परचेजेस ऑलरेडी हो गई हैं और एक परचेज मुझे सिर्फ 178 रुपीज में हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरा इंटरेस्ट और विनिंग एड क्रिएटिव जो मिला है मुझे, वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देती हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 28 परचेजेस में वेबसाइट परचेज 28 हुई है, कई लोग प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करके गए हैं, कईयों ने इनिशिएट चेकआउट किया है, कईयों ने प्रोडक्ट पेज व्यू किया है। तो ये बहुत वार्म ऑडियंस है, ये आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो आप इनके लिए ना रीटारगेट वाले कैंपेन क्रिएट कर सकते हो थ्रू कस्टम ऑडियंस। और इसके अलावा जो अबैंडन्ड कार्ट में बेसिकली आपका प्रोडक्ट छोड़ के गए हैं ना, आप उनको व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू वापस करते हो, ताकि आप रोआस अपना बढ़ा सको। और 8 से बेसिकली हम इसको 10 तक तो डेफिनेटली ला सकते हैं। एंड दैट इज हाउ आप सीबीओ कैंपेन्स के थ्रू एक सक्सेसफुल एड कैंपेन रन कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू सेट अप अ सीबीओ कैंपेन। और हाँ, मेरी ई बुक क्लिक्स टू कन्वर्जन्स विच इज ऑन फेसबुक एड फॉर बिगिनर्स लाइव हो गई है। तो अगर आप बिगिनिंग से फेसबुक एड सीखना चाह रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक सरप्राइज लिंक है, उसे डेफिनेटली चेकआउट करना। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो लेट मी टेल यू, ये वीडियो फ्री थी ना। एंड दैट्स व्हाई आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही और कंटेंट बनाती रहूं जो कोई बात नहीं कर रहा है, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को लाइक भी दे देना।